यूएई में जांच एजेंसी ने कार्रवाई शुरू कर दी है। दाऊद की संपत्तियों का वेरिफिकेशन शुरू हो गया है और जांच के बाद संपत्तियों को जब्त किया जाएगा। आपको बता दें, एनएसए भारत के अजीत डोभाल ने एक डोजियर सौंपा था जिसमें दाऊद इब्राहिम की 50 संपत्तियों का पूरा ब्यौरा दिया गया था। बस उसी के आधार पर यूएई सरकार अब दाऊद पर शिकंजा कसने की तैयारी में है और इस लिहाज से भारत के लिए ये एक बड़ी कामयाबी है। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने यूएई को एक डोजियर सौंपा था जिसमें यूएई में दाऊद की 50 संपत्तियों का जिक्र था और अब यूएई में दाऊद की संपत्ति जब्त करने की तैयारी में है सुरक्षा एजेंसियां। कार्रवाई शुरू कर दी है जांच एजेंसियों ने। अमित कुमार न्यूज 24 संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है, हमें और जानकारी देंगे। अमित, इससे मुताल्लिक और क्या जानकारी मिल रही है? इस लिहाज से देखें तो भारत के लिए बड़ी कामयाबी है। देखिए, निश्चित तौर पर बहुत बड़ी कामयाबी है जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी यूएई के दौरे के दौरान उन्होंने साफ संकेत दे दिया था कि जो भी आतंकी है उनके उसको छोड़ा नहीं जाएगा और उन्होंने ये भी कहा था कि इशारा आप समझते हैं। तो उस समय जो एनएसए के लेवल पे जो बातचीत हुई थी तो उस समय एनएसए अजीत डोभाल ने कहा था करीब 50 जो प्रॉपर्टीज है जी पूरी लिस्ट सौंपी थी दाऊद इब्राहिम के, उसके भाई अनीस की, उसके दूसरे भाई की, तमाम जो प्रॉपर्टीज है उसकी लिस्ट सौंपी थी और उसने कहा था कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। इसकी मांग की थी प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई के सामने और आप देख सकते हैं कि 3 हफ्ते के भीतर ही यूएई ने हरकत में आया और यूएई सरकार ने बाकायदा उससे क्योंकि सबसे पहले एक वेरिफिकेशन का काम होता है क्योंकि अगर आपने कोई लिस्ट दिया है या कोई इन्फॉर्मेशन दी है तो पहले उसकी जांच होती है। तो वो जांच की प्रक्रिया शुरू हो गई है, वेरिफिकेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। वहां पे जो तमाम प्रॉपर्टी है दाऊद के उसका वेरिफिकेशन चल रहा है, जो सबूत सौंपे गए हैं भारत और उम्मीद है कि जल्द ही आने वाले समय में जो उनकी प्रॉपर्टी है दाऊद की जितनी भी प्रॉपर्टी है उसको अटैच भी कर दिया जाएगा यूएई सरकार की तरफ से। जो भारत सरकार ने और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मांग की थी उस पर अमल एक तरह से आप कह सकते हैं कि शुरू हो गई और एक बहुत बड़ी कामयाबी के तौर पर इसे देखा जा सकता है। बिल्कुल, तो एनएसए भारत के अजीत डोभाल ने उनकी 50 प्रॉपर्टी का पूरा ब्यौरा एक डोजियर सौंपा था। उसके बाद अब दाऊद इब्राहिम पर शिकंजा यूएई सरकार ने कसना शुरू कर दिया है। अब और आसानी हो जाएगी अमित दाऊद इब्राहिम को पकड़ने में। देखिए, पाकिस्तान में छुपा हुआ है और इसके सबूत बार बार भारत दे रहा है, लेकिन अब जो नई रणनीति के तहत कोशिश है कि उसे आर्थिक तौर पे कमजोर किया जाए क्योंकि यूएई में उसकी प्रॉपर्टी है, इसके अलावा जो यूरोप में कुछ प्रॉपर्टीज है, इसके अलावा जो अफ्रीकन कंट्रीज में जो उसकी प्रॉपर्टी है तो तमाम वो प्रॉपर्टी की लिस्ट निकाली जा रही है। खुद जैसे अजीत डोभाल इस पूरी प्रक्रिया को देख ठीक है बाकायदा जब यूएई गए तो उन्होंने इस बात को प्रमुखता से रखा। खुद मोदी ने इस बात को लेकर कैसे किया जाए तो आप कह सकते हैं कि दाऊद पर शिकंजा कसने की जो एक कोशिश है उसको एक बड़ी सफलता के तौर पर जा सकता है कि उसकी तो वेरिफिकेशन शुरू हो चुकी है, उसके बाद ही जांच के बाद ही उनकी प्रॉपर्टी को भी सील कर दिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया अमित हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए।